औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग तशरीफ़ लाए हैं, हमने जिनको मदऊ किया, हमारे इस नई फर्म के इफ्तिताह के सिलसिले में शहर के इलाके के मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए लैंड ब्रोकर्स हज़रात और हमारे अहबाब रिश्तेदार, मैं तमाम लोगों का खानवादा यूनुस ईसा की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में आप लोगों को दावत दी गई और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक नए ज़रिया रिस्क से खानवादा यूनुस ईसा को जोड़ा। रिस्क सिर्फ रोज़ी रोज़गार या कमाई नहीं होती है। रिस्क में अल्लाह ताला की कई नेमतें होती है, जिसमें आल औलाद और ऐसी नेमतें, ऐसी सहूलतें जो इंसान के लिए खुशी और राहत का बाज़ बने। हमारे लिए इस मायने में भी ये रिस्क है कि हम एक नए कारोबार की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ हम हमारे बच्चों को इस हलाल रिस्क से जोड़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, हमने हमारे बच्चों के लिए कुछ मुस्तकबिल तय किए थे और उनके मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को उस फैकल्टी में बोलो, उस शोबे में बोलो, तालीम दिलाए। सबसे पहले मैं मेरे ख़ानदान के बच्चों का तारुफ आप लोगों का, उनके तालीमी लियाकत का तारुफ भी कराता चलूँ, ताकि हमारा नज़रिया, हमारा मौक़िफ़ और हमारा अगला लाहे अमल आप लोगों को हम वाज़े तौर से बता सकें। मेरा छोटा भाई मोहम्मद सालिक, वो BE सिविल है। मेरा सबसे बड़ा भांजा अरबाज खान, वो BE सिविल है। मेरा बड़ा बेटा नवीद अहरार सिविल। मेरा भतीजा शेख नाशिद अरब अब्दुल मालिक के बड़े फर्जंद, वो भी डिप्लोमा सिविल है। इसी तरीके से मेरा एक और भांजा शेख रूशान, वो भी डिप्लोमा सिविल है। मेरा चचाजाद भाई शेख अहमद शरीफ, वो भी BE सिविल है। कहने और बताने का मतलब आप लोगों को सिर्फ ये है कि हमने ये सोचकर हमारे बच्चों को इस तालीमी शोबों में डाले कि हम मुस्तकबिल में शहर में हमारे रोज़ी रोज़गार को तामीरी कामों में के ज़रिए आगे बढ़ाए। उन लोगों को जो तामीराती कामकाज होते हैं, रोड, दीगर जो है सरकारी दरबारी कामकाज, बिल्डिंगें, इमारतें, इनसे उनको मुंसलिक करें। और मुसलसल हमने इसके लिए कोशिश भी की। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि आज हम ये हमारी खुद की जो ज़मीन है, जो गट नंबर 110 में 24,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, एक
पक्के लेआउट के साथ, गवर्नमेंट के सैंक्शन लेआउट के साथ ये ज़मीन है। यहाँ पर हमने इस लेआउट का नक्शा इस तरीके से तैयार किया है कि शहर का मुतवस्सित तबका इस लेआउट में अपने मकान को अफोर्ड कर सके, यहाँ पर ख़रीद सके। और इस लेआउट में हमने प्लॉट की साइज़ कानूनन इस तरीके से रखी है कि अगर कोई परिवार, कोई ख़ानदान यहाँ पर मुस्तकबिल में अपना घर तामीर करता है तो उसे जो भी सरकारी सहूलतें हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए लगने वाली जो क्राइटेरिया है, कम से कम 300 स्क्वायर फीट जो है वो ज़मीन होना चाहिए, 360 जो है स्क्वायर फीट ज़मीन होना चाहिए, तो आपको बांधकाम परमिशन भी मिलेगा और उस स्कीम से आपको फ़ायदा भी होगा। इस स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने, जब हम यहाँ लेआउट कर रहे थे, हमें मशवरा दिया कि अगर आप ये रोड पंक्चर करेंगे या ये रोड निकालेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा नुकसान होगा, इस तरीके की ना निकालते हुए। लेकिन जब हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और परिवार का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसिर करने जा रहे, तो हमने यहाँ से अहद किया कि ईमानदाराना कोशिश की जाएगी, हर मामले में ईमानदाराना कोशिश की जाएगी। कानून के तहत, कानून के दायरे में रहकर कोई, जो लोग हम पर एतमाद कर अगर हमसे ज़मीन ख़रीदे तो मुस्तकबिल में उन्हें किसी चीज़ की दुश्वारी ना हो। इस बात को, अगर हम ये धंधे को आगे बढ़ाते हैं, इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं, तो इस बात को हम मद्देनज़र रखेंगे कि हमारे ज़रिए से किसी को जो है कानूनी दुश्वारी ना हो। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है इसका लेआउट किया और इसके सबसे छोटे प्लॉट की जो साइज़ है वो 365 स्क्वायर फीट रखी गई है, ताकि उसे बांधकाम की परवानगी भी मिले, उसका नल कनेक्शन भी वैलिड रहे, उसका मीटर कनेक्शन भी वैलिड रहे, उसको पावर की सहूलत मिले। उसके लिए यहाँ पर हमने 3 फेज़ का जो है पावर लाइन सप्लाई का भी यहाँ पर नज़्म किया है। अंडरग्राउंड के लिए भी लाइन डाल दी गई है और ओपन गटर के लिए भी जगह छोड़ दी गई है। रोड जो है यहाँ पर पुख्ता बना दिया गया है ताकि किसी को सहूलत में किसी तरीके की कोई कमी ना हो। यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हमारे समाजी ख़ानदानी रवाबित रहे, ताल्लुकात रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सियासी तौर से हमसे नज़रियाती इख्तिलाफ रखते हैं। सियासत अपनी जगह, सियासत नज़रियात का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। अपना एक वक्त होता है, उस वक्त को निकालकर हमें उन तमाम बातों को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ माशी, हमारा समाजी और कारोबारी रिश्ता रखना है। हम ईमानदाराना तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल में ना कोई बात रखते हुए इस जो व्यवहार की शक्ल है, जो हमारे व्यवहार की कंडीशन है, उसमें बैठने वाले हर शख्स से हम व्यवहार करेंगे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का हो, कहीं का भी रहने वाला हो। हमने जो शराइत हमारे सौदे के लिए रखी है कि इस शर्तों पर हमें ख़रीदी देना है और इन शर्तों पर हमको ताबा देना है, कब्ज़ा देना है, उन शराइत को मुकम्मल करने वाला फिर चाहे कोई भी शख्स हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये खालिस समाजी और कारोबारी ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर हमने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया। यहाँ पर हमने ऐसे ज़िम्मेदारों को भी बुलाया जो एक ज़माने से ज़मीन का कारोबार करते आ रहे हैं और जो ज़मीन में, अपनी ज़मीन के कारोबार में अपनी एक शनाख्त रखते हैं, एक ब्रांड और एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं। यहाँ पर भी उन लोगों को बुलाया। हमने लैंड ब्रोकर हजरात को भी यहाँ पर मदऊ किया है, जो आसपास के गटों पर, आसपास की जो है ज़मीनों पर कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी बुलाया है। और इस गट को शुरू करने से पहले भी हमने जो ज़मीन के जानकार लोग थे, आजू बाजू के जो रेट थे और तमाम चीज़ को कैलकुलेट करके हमारा
लगा हुआ पैसा, हमारा ये सब जो है, और एक ज़मीन ये ज़मीन हमारी ही मिल्कियत है, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करके, इस पर होने वाले जो खर्च हो गए कैलकुलेट कर हमने एक मुनासिब दाम और भाव, ऐसा भाव कि मुतवस्सित तबका जो है यहाँ पर अपने रहने के ख्वाब को पूरा कर सके, तमाम शराइत और लवाज़िमात के साथ इस तरीके की पूरी ईमानदाराना कोशिश की है। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे इस कारोबार के लिए, हमारी इस कोशिश के लिए, हमारी इस जद्दोजहद के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें दुआओं में याद रखें। यहाँ पर आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से यूनुस ईसा खानवादा शुक्रिया अदा करता है। आपके आने का हम लोग ममनून हैं, शुक्रगुजार है। और इसके बाद जो है, इस प्रोग्राम के बाद जो है एक इशाइया, एक खाने का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर हाजिर मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो खाना खा कर जाए। और इसके बाद जो ज़मीन के ब्रोकर्स हजरात हैं, जिन्हें हम उर्फ़ आम में दलाल कहते हैं, उनसे बैठकर हम जो है इसकी जो है चर्चा, हम इस ताल्लुक़ से चर्चा करने वाले हैं। खाने के बाद मेरी सिर्फ दलाल हजरात से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा अपना कीमती वक्त हमें और दे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ के इख्तिताम पर इस मजलिस का इख्तिताम किया जाएगा।